क्या योगी की सीख पर अमल कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या योगी की राह में चलने पर मोदी को मिलेगी बड़ी सफलता? बाबा योगी का मंत्र मोदी के लिए होगा फायदेमंद? और क्या योगी की तरह अपनी छवि सुधार पाएंगे नरेंद्र मोदी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके अंदाज बता रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी की नकल करते हैं, लेकिन मोदी योगी आदित्यनाथ की नकल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की नकल करने में सफल हो पाएंगे या नहीं? जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि काफी खराब हो गई है। जो मोदी ये कहते थे कि कश्मीर बदल चुका है, जो बीजेपी ये कहती थी कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो चुका है, उसी कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले ने मोदी की छवि की धज्जियां उड़ा दी हैं। विपक्षी दलों से लेकर जनता तक सबके मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना को हरी झंडी कब देंगे। आए दिन पीएम मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सीडीएस के बोर्ड के साथ मोदी लगातार कांटेक्ट में है और दावा यह है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने सेना को खुली छूट भी दे दी है और किसी भी दिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है। याद कीजिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगले दिन बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न केवल आतंकी बल्कि उन्हें पालने वाले आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने की पीएम मोदी की यह बात उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी पहली बार बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ से कुछ सीख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई थी। अपराधी और माफिया यूपी में गुनाह को अंजाम देने से थर-थर कांपते थे। इसी के दम पर 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन उनकी इस छवि को फरवरी 2023 को तब झटका लगा जब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ और माफिया अतीक अहमद के गुंडों ने प्रयागराज में सरेआम बमबाजी कर दी। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हुए कि क्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा केवल एक झुनझुना है। इतना ही नहीं, यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया था और इसके चलते गुस्से से तमतमाए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया और महज 2 महीने के अंदर अतीक अहमद का पूरा जुर्म का साम्राज्य मिट्टी हो गया। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जो छवि खराब हुई थी वो इस वाकये की वजह से और ज्यादा मजबूत हो गई और ऐसा लग रहा है कि योगी के उस मिट्टी में मिलाने वाले नारे को नरेंद्र मोदी ने अपना लिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद योगी आदित्यनाथ का वो नारा बिहार की धरती से लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह अपनी राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। नतीजा ये है कि उन्होंने जाति जनगणना कराने तक का ऐलान कर डाला और इसीलिए उनके समर्थक भी उनसे काफी नाराज हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास अपनी छवि को सुधारने का सबसे बेहतरीन मौका यही है कि वो अपनी बात को सार्थक करते हुए पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले लें। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है तो नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी तक की मजबूत नेताओं वाली लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि यह बात और है कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के माफिया राज को मिटाने का काम केवल राज्य के स्तर पर किया था, जबकि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लेवल पर करना होगा। लेकिन यह वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान पर उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए वायुसेना को घर में घुसकर आतंकियों को मारने की खुली छूट दी थी। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल करके मिट्टी में मिलाने वाले फॉर्मूले को पाकिस्तान पर लागू कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो यह मानकर चलिए कि भारतीय राजनीति में उनका राजनीतिक कद इंदिरा गांधी से भी ऊपर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को अपना रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।